हम घर घर जाके और हम सब कार्यकर्ताओं का यही क्रम है कि हम सब कार्यकर्ता जाके जनता से सीधा संवाद करें, जनता से कनेक्टिविटी जो निरंतर बनी रहे, वो उसके लिए हम काम करते हैं। जनता को उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए हाथ जोड़ के कहा कि मैं दिल्ली में बैठता हूँ और दिल्ली में भी सरकार बननी चाहिए। सिर्फ एक आह्वान के ऊपर दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार बनाई कि सरकार बना के शांति से बैठने वाले लोग नहीं, क्योंकि सरकार बनाने का हमारा कोई लालच या मोटो या उद्देश्य रहता ही नहीं। हमारा सीधा शुरू से एक ही चीज़ रहती है कि भारत की जनता की सेवा। तो दर्शकों, आज मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। आज मैं इस वक्त आया हूँ जो है बाहरी दिल्ली जो है जिला कार्यालय के पास मौजूद है। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र चावरिया जी, जिनको पार्टी ने नया दायित्व दिया है। तो सबसे पहले मेरे लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, मैं एक बार चाहूंगा मेरे लाखों जो दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, एक बार जो दर्शक मेरे देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रक्रियाएं हैं, जो समय समय पे बदलती रहती है, कार्यकर्ता के रूप में सबको काम दिया जाता है और काम करने का तरीका हमारा निरंतर बदलता रहता है। लेकिन जो सरकार ने जो काम दिए हैं, सरकार के जो काम हैं, वो जनता की सेवा करने का सीधा-सीधा माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी वर्षों से जनता की सेवा करते-करते आज भारत के अंदर तीसरी बार भारत की सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद में सरकार ने माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए जो काम किए हैं, वो एक युग पुरुष है। और युग पुरुष भारत ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, पूरा विश्व कह रहा है कि ये वास्तव में एक 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 ऐसा युग पुरुष हमारे धरती पे आया, जो इन्हें इस भारत माता का लाल, जो गरीबों को इतना बड़ा काम, जो इस देश को कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बात करने वाला नहीं था हिंदुस्तान का, आज पूरा विश्व नमस्ते करता है और नमस्ते मोदी जी कहते हैं। अमेरिका के लोग भी हम नमस्ते मोदी जी कहते हैं। भारत के अंदर जो इतनी सारी ढेर सारी योजनाएं, यानी 11 वर्ष का ये अमृत काल भारत की सरकार का हम लोगों ने बीड़ा उठाया और देश की जनता के पास हम घर घर जाके और हम सब कार्यकर्ताओं का यही क्रम है कि हम सब कार्यकर्ता जाके जनता से सीधा संवाद करें, जनता से कनेक्टिविटी जो निरंतर बनी रहे, वो उसके लिए हम काम करते हैं। उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी आज भी जिला भारी दिल्ली के द्वारा जो हमारे इस जिले के अंदर जो काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे 5 विधानसभा हैं, जिसमें जनता ने हमें 3 को आशीर्वाद दिया, 3 विधायक हमारे बनाए उन्होंने। और दिल्ली में भी भारत में ऐसा एक चमत्कार हुआ कि माननीय मोदी जी के निर्देश के अनुसार जनता को उन्होंने आशीर्वाद लेने के लिए हाथ जोड़ के कहा कि मैं वो दिल्ली में मैं बैठता हूँ और दिल्ली में भी सरकार बननी चाहिए। सिर्फ एक आह्वान के ऊपर दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से पुनः मौका दिया। और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो आपने देखा कि 100 दिन का इन्होंने रिपोर्ट कार्ड देश के लिए, दिल्ली के लिए लोगों को दिया है कि मैंने जो 100 दिन में जो काम किया, वो सारे काम जो आपके बीच में हैं, उन सारे कामों को लेकर जनता के बीच में वो निरंतर काम में लगी रहती है। एक भी छुट्टी उन्होंने कभी, एक छुट्टी भी नहीं हुई अभी तक। और निरंतर रोडों पे, सड़कों पे जो पानी बहता था, जो सीवरेज गंदे नाले बहते थे, वो निरंतर सड़कों पे सभी मंत्रियों के साथ, सभी विधायकों के साथ, जितने भी माननीय मंत्री हैं हमारे, सारे दिन काम करते हैं। तो ये जनता के लिए निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। रामचंद्र चौधरी जी, आप जैसे नए जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, आपको नया दायित्व दिया गया है। मैंने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया है, आप दिन भी नहीं देखते। जिस तरह के रेखा गुप्ता जी दिल्ली के जो सीएम है, पहले के सीएम अगर बात करो तो वो दिन नहीं देखती, रात देखती, 2 बजे रात को रोड पे होती है, सड़क पे होती है, जनता की सेवा के लिए। ठीक उसी तरीके से आप भी आजकल काम कर रहे हैं, रात दिन एक कर दिया आपने। तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है, अगर मंगोलपुर विधानसभा में बात करूं, राजकुमार चौहान जी यहाँ से विधायक बने हैं, आपने अपना तन मन धन सबको लगा के आप लोगों ने जिताया। तो क्या विकास की हम बात करें तो पहले जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अगर हम बात करें तो लोकल ट्रेन के तरीके से काम होता था, और अब क्या बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा दिल्ली के अंदर? ये बिल्कुल निश्चित रूप है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टाइमलाइन दी है, जो समय दिया है कि दिल्ली के अंदर इतने समय में ये काम होना है। भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी को सुंदर बनाने का सबसे बड़ा लक्ष्य अगर माननीय मोदी जी ने दिया है, तो सीएम साहिबा और पूरा कैबिनेट सारा का सारा लगा हुआ है। और उसके साथ-साथ हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी एक-एक बूथ के ऊपर, प्रत्येक व्यक्तियों के पास जा-जा के जो बहुत सारी योजनाएँ इतनी हैं कि हमें
जो हमें ये 2 मास का जो काम टाइम मिला है, योजनाओं को नीचे लेके जाने का। योजना इतनी है कि लाखों योजनाओं को नीचे धरातल पे लेके जाना और जनता से सीधा कनेक्टिविटी करने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। उसमें फिर भी हमारा समय कम है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी टाइम के अनुसार काम देती है, आउटपुट देती है जनता को। माननीय मोदी जी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जनता से कनेक्टिविटी आपको समय के अनुसार आपने इतने समय में ये काम करके दिखाया, वो बहुत ज़रूरी है। रही बात आप जिस सरकार की बात करें, हम तो नाम भी लेना नहीं पसंद करते कि एक ऐसा जैसे होता ना, एक हमारे गाँव में एक चलता था, तूफ़ान आ गया अचानक और वो तूफ़ान आके चंद मिनट के बाद वो तूफ़ान लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता गायब हो जाता है। उस तूफ़ान का अता-पता नहीं रहता क्योंकि छोटे कंकड़ पत्थर वो भी उनके साथ बह है जाते हैं। तो ऐसे ही वो तूफ़ान एक किस्म का बह गया है क्योंकि उन्होंने चोर, अपंड, झूठ लोगों से बात करके लोगों की जनता को गुमराह करके सरकार बनाई और सरकार आधी से ज़्यादा दिल्ली की जो इतनी नरकीय जीवन बना दिल्ली का, इसलिए दिल्ली ने उनको आउट कर दिया। जी। अब तो छोड़िए मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने एक चीज कहा था देश के प्रधानमंत्री ने कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में आप जैसे लोगों ने एक इतिहास कायम किया दिल्ली के अंदर में, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। किस तरीके से मोदी जी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? बहुत मुश्किल घड़ी थी आप लोगों के लिए। ये वाक़ई चुनौती रहता है और भारतीय जनता पार्टी वर्षों से चुनौतियों को स्वीकार करती आ रही है और आगे भी आने वाला समय भी हमारे लिए चुनौतियाँ हैं। हम कभी सरकार बना के शांति से बैठने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि सरकार बनाने का हमारा कोई लालच या मोटो या उद्देश्य रहता ही नहीं है। हमारा सीधा शुरू से एक ही चीज़ रखी है कि भारत की जनता की सेवा करें, भारत के अंदर एक युग पुरुष ऐसा दिया है भारत की माँ ने, तो उस उनके निर्देश के अनुसार ऐसा भारत बनाएँ, उसके अंदर जैसे पहले दिल्ली का ऐसा हाल बना हुआ था, उसको भी जो दूसरे राज्यों के साथ जोड़ के और दिल्ली का जो विकास है, वो निरंतर माननीय मोदी जी के प्रयास से और मुख्यमंत्री जी के प्रयास से ये सारे काम हम लोग नीचे तक लेके जाएँगे और अच्छा से अच्छा बेहतरीन जो दिल्ली का विकास हो सके, वो हम करेंगे। दर्शकों इस वक्त मैं आपको बाहरी दिल्ली से सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद भाजपा का पार्टी के कार्यालय में दिखा रहा हूँ। रामचंद्र चौरिया जी हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करने में जो है अंतर नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी जो कहती है वो नहीं करती और दिल्ली में अब विकास गंगा बहा दी जाए।